हाय एवरीवन, वेलकम आपको आज के कैंडल चेक में। तो आज है 13 मई, 13 मई एंड ट्यूसडे, एंड आज हम कैंडल चेक कर रहे हैं 3:46 PM। सो दिस इज़ क्लोज ऑफ मार्केट। हम ओवरऑल एक मार्केट पे आउटलुक लेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म करा है आज एंड क्या क्या मूवमेंट रहा है। तो कल जैसे हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हुई है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, एंड हमने कुछ लेवल्स भी कल ट्रैक करे थे स्पेसिफिकली, जिसमें जो हमारे की लेवल्स थे, अगर आप देखोगे ऑन दिस माई स्क्रीन, तो हमने ये देखा था कि ये जो पुराना दिसंबर वाला हाई था विच इज़ अराउंड 24,800 का, ये 24,800 का हाई यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा है। एंड इसके ऊपर मार्केट ये वाला लेवल जो है, जो हमारा ये अपर चैनल चल रहा था, तो आप देखोगे कितना प्यार से ये अपर चैनल का जो मूवमेंट है, इससे हमारे को ओवरऑल मार्केट पे एक अच्छा वो मिला है व्यू। मैंने ये बोला था कि अपर चैनल के आसपास ही मार्केट एक रेजिस्टेंस चैनल क्रॉस करना वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट। दैट इज़ व्हाट हैपेंड। व्हाट वी सॉ इज़ कि अपर चैनल के आसपास ही एक रेजिस्टेंस मिला मार्केट को। थोड़ा बहुत न्यूज़ भी आया था, कल मोदी जी का भाषण था जिसमें उन्होंने बोला है कि ऑल्दो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन दे हैव वॉन, बट ये एक नया नॉर्मल है। और उसके बाद भी हमने थोड़े बहुत ड्रोन अटैक्स होते हुए देखे, तो मतलब मार्केट काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर रहा है कि बस ये सिचुएशन पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ है। वी नेवर नो, एक एस्केलेशन आगे फिर से आ सकता है। ऑल्दो एंड कल काफ़ी ज़्यादा रैली हुआ था, कल अराउंड 4.21% का रैली था, 4% के आसपास का। तो उसके बाद भी आज एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें इस लेवल पे दिखी 24,970 के आसपास। तो ये मार्केट एक अपर चैनल का जो हाई है, जो पहले भी मतलब रिस्पेक्ट कर रहा था, अगर आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है इस चैनल से। इसका हाईज एंड लोज काफ़ी मतलब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही मार्केट ने उस चैनल का हाई को रिस्पेक्ट करा और वहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए एक प्रॉफिट बुकिंग का हमारे को मूव दिखा। तो मार्केट आज काफ़ी डाउन था 1.4%, बट दिस इज़ नॉट द केस विद ऑल इंडेक्सेस। ये निफ्टी के लिए ही खासकर हमारा केस दिखा कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है, एक अच्छा खासा, आफ्टर अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल। तो कल के गैप अप और उसके बाद गैप अप के बाद भी एक बहुत अच्छे मूव के 1000 पॉइंट के मूव के बाद मार्केट आज सुस्त रहा। तो उसमें 300-350 पॉइंट की मंदी हमें देखने लगी निफ्टी में। नाउ यहाँ से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इमीडिएट लेवल पे जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है विच इज़ अराउंड 24,570, 24,580, वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, अगर बिकॉज ये एक पहले भी एक तरीके से एक चैनल का सपोर्ट था हमारे लिए। अगर इस लेवल के बाद भी अगर लेट से करेक्शन आता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स मतलब 300 पॉइंट की मंदी अराउंड 24,200 के आसपास, मतलब मार्केट पहला सपोर्ट ले सकता है। बट मेरे को मतलब लग नहीं रहा है, बिकॉज हम अपवर्ड चैनल ट्रैजेक्टरी में है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अनटिल देयर इज अ मेजर रिवर्सल दिस शुड गो बैक। मतलब ये वापस हम थोड़ा सा करेक्शन लेके यहाँ पे सपोर्ट लेके तो वापस तेज़ी में आने चाहिए, बिकॉज बट प्रॉब्लम इज़ कि मार्केट ऑल टाइम हाई के भी बहुत दूर नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे इतना सब कुछ चल रहा है, अर्निंग ग्रोथ भी, मार्केट एटलीस्ट निफ्टी बैंक वी विल डिस्कस, उनका ऑल टाइम हाई 26,250 है एंड 25,200, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है हम। मतलब 1,000-1,500 पॉइंट की रैली यहाँ से तो हम ऑल टाइम हाई के बहुत पास पहुँच जाएंगे निफ्टी के। तो उस रीज़न से भी शायद बहुत तेज़ रैली होना डिफ़िकल्ट है, बट रैली होने का बहुत हाई चांस है गिवन जो सपोर्ट निकला है अपने को, और अपन इतना अप्रैल से इतना अच्छा रैली किया है। या एक कंसोलिडेशन मूव, एक साइडवेज मूव आ सकता है बिटवीन, सो साइडवेज मूव आने का प्रोबेबिलिटी है, बट अभी ये बताना कि कहाँ पे है स्लाइटली डिफिकल्ट, बिकॉज कोई मार्केट ऐसे किसी लेवल्स में नहीं है जहाँ पे वो फंसा हुआ है। मार्केट जब तक ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर रह रहा है, मतलब 24,750, आज उसकी क्लोजिंग दे दी है, विच इज़ यहाँ पे जहाँ डबल टॉप बनाया था उसी लेवल की। अगर उसके नीचे ही मार्केट काम करता रहता है तो फिर कंसोलिडेशन होने का चांस है काफ़ी, ठीक है, कुछ दिन तक। तो वो हमें देखना पड़ेगा। मूविंग टू बैंक निफ्टी पे अगर व्यू देखें, पहले एक बार मिड कैप देख लेते हैं आज मिड कैप में क्या हुआ। तो मिड कैप पे हमने जैसे ही बताया था कि ये एक रेक्टेंगल में घुस रहा है वापस, जो पुराना रेक्टेंगल था, और ये जो डाउनवर्ड चैनल है, इस डाउनवर्ड चैनल के ऑलमोस्ट लोज से मार्केट सपोर्ट निकल के इस चैनल को ब्रेकआउट किया है। एंड देन ऊपर की तरफ ये कंसोलिडेशन जोन था जो हमारा जून से हो रहा है, इस जून वाले इस रेक्टेंगल में मार्केट वापस घुस रहा है। तो आज भी हमने वही देखा, एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यूड रखा, ऑल्दो बहुत कम था, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है,
पर डोजी का जनरली के बाद या तो अपवर्ड साइड पे या डाउन साइड पे बड़ा मूवमेंट आता है. तो गिवन व्हाट वी आर सीइंग ऑन अ लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ऑल्सो दिस माइट ब्लो अप ऑन एन अपवर्ड साइड. मतलब ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देने का पॉसिबिलिटी है इंडेक्स को, बिकॉज इंडेक्स एक अच्छा खासा बेस बना के आ रहा है, वो भी इस लेवल्स के आसपास. एंड देन नीचे से भी काफ़ी रैली कर चुका है, बट मतलब 8-9 महीने से अगर आप देखोगे तो इंडेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया है मिड कैप स्मॉल कैप के. तो वो और प्लस यूएस ट्रेड टेंशंस का ठीक होना इज़ अ बिग साइन दैट वी माइट बी इन फॉर अ डिसेंटिश रैली अगर ये रेक्टेंगल में कंसिडर करते हैं. मतलब एटलीस्ट 5-10% की रैली यहाँ से मिड कैप इंडेक्स में पॉसिबल होती है अगर ओवरऑल मोमेंटम ठीक रहता है. एंड इमीडिएट लेवल पे आपका सपोर्ट यही होगा 52,200 का अगर करेक्शन आता है तो, जो मतलब 2-3 बार मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले चुका है, तो दोबारा भी वही लेवल ट्रैक होना पड़ेगा. एंड मतलब एक्चुअली उस लेवल से पहले भी हमारे पास ये जो रेक्टेंगल का जो लो है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है अब, क्योंकि मार्केट इस रेक्टेंगल में घुस चुका है. ठीक है, अब इस रेक्टेंगल से पहले नीचे ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी नीचे की साइड का मूवमेंट खुलता है. अदरवाइज अगर यहाँ पे रहेंगे तो हम कंसोलिडेट करेंगे, पर ये जा रहा है टुवर्ड्स अपवर्ड हाइज धीरे धीरे कर करके. दिस इज़ द व्यू ऑन मिड कैप. गोइंग टू बैंक निफ्टी. ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट था. मैं जो नए लोग आए हैं उनके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ समझना, बिकॉज काफ़ी कुछ हो गया है. तो ये हमने देखा था एक अपवर्ड चैनल चल रहा था, यानी यहाँ से भी एक और स्टीपर चैनल चला था. उसके बाद हम एक तरीके से एक रेक्टेंगल पैटर्न टाइप्स में कंसोलिडेट कर रहे हैं. सो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हम कब तक उस रेक्टेंगल में काम करते हैं. तो ये रेक्टेंगल का आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब इस लेवल से, एंड मार्केट इसी रेक्टेंगल में काम कर रहा है. ठीक है, तो यही रेक्टेंगल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, बिकॉज ये रेक्टेंगल का मतलब ब्रेक करना इज़ ऑल टाइम हाई टेरिटरी टूटना. ठीक है, निफ्टी बैंक पे आई गेस दिस इज़ द ऑल टाइम हाई टेरिटरी विच इज़ 56,000 के लेवल, 56,000 के आसपास. एंड लोअर साइड पे हम 53,700 में हैं. तो मार्केट हो सकता है कुछ दिन और कंसोलिडेशन मूव दिखाए. आज प्रॉफिट बुकिंग रहा है, बट प्रॉफिट बुकिंग भी इतना बड़ा नहीं रहा है निफ्टी बैंक में, क्योंकि पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर हम देखेंगे अभी तो वो भी काफ़ी तेज़ रहा है. तो ओवरऑल थोड़ा प्राइवेट बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग है, बट बैंक्स एज अ होल इज़ वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक इंडेक्स, एंड दैट इज़ बिकॉज इट्स ड्रिवन बाय पीएसयू बैंक रैली, जो बहुत टाइम बाद एक अच्छी रैली पे रिकवर कर रहा है. ठीक है, एंड प्राइवेट बैंक्स भी मतलब इतना बहुत मतलब थोड़ा चले हैं पिछले 1-1.5 महीने में, पर 1-2 साल के बाद मतलब बैंकिंग इंडेक्स में दम आया है वापस फ्रॉम प्राइवेट बैंक एंगल एज वेल. तो उस एंगल से भी अगर मेरे को लग रहा है ये रेक्टेंगल में कंसोलिडेट करेगा. अगर कंसोलिडेशन टूटता है तो 56,000 की तरफ ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट है. अगर 56,000 का लेवल टूट जाता है हमारा, तो ऊपर की तरफ एक नया ब्रेकआउट आ सकता है. अदरवाइज मार्केट थोड़ा करेक्ट करके 54,100 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए और यही रेक्टेंगल में कंसोलिडेट करना चाहिए. तो ये हमारा निफ्टी बैंक पे हमें लग रहा है, मतलब कैंडल पढ़ के. देन व्हाट एल्स, इसके बाद हम एक बार वो देख लेते हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स. तो अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे, पीएसयू बैंक इंडेक्स में बहुत क्लियरली एक तेज़ी का ट्रेंड बन रहा है, जिसमें आपका लोअर लेवल्स 6,000, 6,050, 6,060 के लोअर लेवल से हमने बेस बना के वी हैव रिकवर्ड, और हम वापस से एक डाउनवर्ड, मतलब एक दो पैटर्न चल रहे थे यहाँ पे जो मैं पहले भी बात कर रहा था. एक तो एक कंसोलिडेशन रेक्टेंगल टाइप्स चल रहा है, जो हमने ये वाला चैनल स्लीपिंग चैनल टाइप्स बनाया हुआ है, और एक ये अपवर्ड चैनल चालू हुआ था जो फरवरी में. मार्केट कंसोलिडेशन वाले रेक्टेंगल में आ गया था, बट वहाँ से रिकवरी करके वापस अपवर्ड चैनल की तरफ बढ़ा है. और आज भी अगर आप देखेंगे तो जबकि बैंक निफ्टी डाउन था, पीएसयू बैंक में 1.5% की रैली थी. तो अब ये जो 1.5% की रैली है, इससे मार्केट वापस अपवर्ड चैनल में आ जाता है, और इमीडिएट लेवल पे उसका टारगेट रहता है आपका 8,000, ये वाले लेवल्स का 6,800 के आसपास, विच इज़ लाइक 6% रैली फ्रॉम हेयर. और आज क्योंकि आज का कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अच्छी वॉल्यूम थे, लंबा कैंडल बना है मतलब ओवरऑल, एंड ऑल्दो थोड़ा बहुत ऊपर से हायर विग है, थोड़ा बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट इंडेक्स के साथ रिलेटिव परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है. तो हम ऑलमोस्ट ये जो बड़ा कैंडल बना था एक दिन पीएसयू बैंक्स में, जिस दिन बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा 10% डाउन था, वो कैंडल हम पूरी रिट्रेस कर गए हैं. और अगर इस कैंडल के ऊपर अपन टूटते हैं तो अपना बहुत ईजिली ये जो 6,800 का लेवल है ना, ये दिखना चाहिए. और शायद मार्केट इस लेवल को भी इस बार तोड़ देगा, बिकॉज 2 बारी से ऑलरेडी रेजिस्टेंस हुआ है. अगर तीसरी बार दोबारा मतलब मार्केट वहाँ जा रहा है तो मतलब बायर बैठा है, बायर इज़ इंटरेस्टेड टू टेक दिस लेवल अपवर्ड्स.
तो ये हमारा जब तक मार्केट इस अपवर्ड राइजिंग चैनल में है, मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए पीएसयू बैंक्स का भी। तो पीएसयू बैंक्स की रैली मतलब आप इस चैनल पे अगर देख रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक बार हीट मैप देख लेते हैं या एक बार स्मॉल कैप का चार्ट देख लेते हैं पहले। तो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को भी हमने कुछ दिन पहले ट्रैक करा था लास्ट वीडियो में। आज हम दोबारा ट्रैक कर लेते हैं। तो इसमें भी मैंने वही मूव बताया था कि एक अपवर्ड चैनल के पास जा रहा है, यहाँ मतलब अपवर्ड चैनल में है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये पूरा राइजिंग चैनल बन रहा है एंड राइजिंग चैनल में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे आज का मूवमेंट भी क्या हुआ, आज भी 0.81% तेज़ी रही है स्मॉल कैप में एंड ऑलमोस्ट अपने 200 डे EMA को अब ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है वहीं पे। और मारूबूजो टाइप कैंडल बना है एक ऊपर की साइड पे, बिग नहीं है, तो मतलब बहुत बाइंग प्रेशर रहा है इवन क्लोज के आसपास। एंड ये अगर ऐसे ही मूव रहता है तो ये अपवर्ड साइड प्रेशर है स्मॉल कैप्स पे एंड इमीडिएट लेवल पे आपका रेजिस्टेंस 17,300 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या शायद रेजिस्टेंस 17,000 का है जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और शायद लास्ट टाइम वहीं से रेजिस्ट करा था मार्केट ने। बट क्योंकि मार्केट इतनी सारी न्यूज़ को खपा के आ रहा है, इतना सारा टाइम दे के आ रहा है नीचे की तरफ, तो शायद ये वाला 17,000 का रेजिस्टेंस इस बार निकल जाना चाहिए एंड 17,000 का रेजिस्टेंस निकलता है तो 17,300 की तरफ मार्केट बढ़ता है एंड 17,300 का रेजिस्टेंस अगर निकल जाता है तो एक अपवर्ड रैली यही चैनल में कंटिन्यू रहनी चाहिए, जिसका हाइज़ हमारा काफ़ी पुराना है, मतलब हम 19,700 से ऑलमोस्ट करेक्ट कर रहे हैं नवंबर में। तो अगर वो रिकवर होता है तो एक अच्छी खासी 15-20% की रैली आपको आने वाले 1-2 महीने में दिख सकती है स्मॉल कैप इंडेक्स पे। इसके बाद हम एक हीट मैप पे व्यू ले लेते हैं। आज निफ्टी 500 का हीट मैप अगर देखेंगे तो काफ़ी रेड है, बिकॉज ऑब्वियसली निफ्टी 1.5% टूटा है तो काफ़ी शेयर टूटे हैं। तो जिसमें आपका HDFC है, ICICI, रिलायंस 1.5% ऑलमोस्ट डाउन है। SBI अगर आप देखोगे, PSU बैंक्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पॉजिटिविटी रही है। SBI माइल्ड मतलब ब्रेक इवन पे रहा है, और PNB हो गया आपका, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऑलमोस्ट सब में 1.5, 2, 2.5, 3% की लगभग तेज़ी रही है। इसके अलावा REC PFC में आज थोड़ा बहुत मंदी रहा है नेगेटिव साइड पे। देन DLF है, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, NBFCs में भी आज मंदी रही है। बाकी IT कंपनीज में बहुत मंदी रही है ओवरऑल, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत टेंशंस वापस दिख रही हैं, थोड़ा बहुत करेंसी का इम्पैक्ट है। तो ऑल दीज थिंग्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे ही आया था। कल एक्चुअली बढ़े भी ये सब शेयर 8-8% बढ़े थे, 7-7%। तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग वॉज अ ईजी ट्रेड मोस्टली। जो भी मतलब जब भी वो ट्रैक कर रहा था कि कल कितना बड़ा मूव हुआ था, कल थोड़ा एक्सेस हो गया था, तो उस वजह से भी मुझे लग रहा है आज की प्रॉफिट बुकिंग वॉज थोड़ा ऑन द कार्ड्स ओनली। बट ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अगर आप निफ्टी 500 में देखोगे तो बहुत सारे शेयर ग्रीन में है अभी भी। तो मार्केट ने अपनी हरियाली और अपना पॉजिटिव सेंटिमेंट छोड़ा नहीं है। थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है हेयर एंड देयर, बट मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा लंबी रहेगी। मतलब दिस इज नॉट अ बुलिश और नॉट अ बियरिश साइन, बट अ साइन ऑफ अ समथिंग दैट वाज मेंट टू हैपन। अगर 3.5-4% का इंडेक्स एक दिन में बढ़ेगा बिना कोई बहुत पॉजिटिव अर्निंग के न्यूज़ के, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आने वाला ही था। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव सॉन। ठीक है, सिमिलरली निफ्टी 500 में देखोगे ऑब्वियसली मोर रेड्स ओवरऑल। तो दिस इज निफ्टी 500 का हीट मैप। बाकी S&P 500 कल शानदार तेज़ी रही है, तो हमारा इंडेक्स भी कल बहुत तेज़ था, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे न्यूज़ आए हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था इंडिया की मार्केट के लिए कि वो वॉर में सीज फायर हुआ है और फायरिंग नहीं हो रही, ज़्यादा बड़ा सिचुएशन ख़राब नहीं हुआ है। बट ग्लोबल मार्केट्स के लिए US एंड चाइना का जो ट्रेड वॉर है, उसमें US ने जो टैरिफ हटा के 30% कर दिए हैं, 10% कर दिए हैं चाइना ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से एक एंटी US रिसेशन और एक एंटी अनसर्टेनिटी इवेंट था। और उस इवेंट को ही टेक मतलब मद्देनजर रखते हुए अमेजोन, टेस्ला, गूगल, मेटा अगर आप देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, निविडिया ऑलमोस्ट 5-6% स्टॉक, 5-6% स्ट्रॉन्ग। एंड दिस इज़ ऑल द बिग कंपनीज इन इंडिया, जो बैंक 7 कंपनीज हैं, जो ग्लोबल बैंक्स हैं, बी JP Morgan, बीट ठीक है, मॉर्गन स्टैनली, GS, देन आपने अगर बर्कशायर हैथवे भी देखा होगा, लिली, ये सब पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का, कि इट्स नॉट जस्ट IT। ठीक है, दिस इज ब्रॉड बेस्ड पॉजिटिव सेंटिमेंट, बिकॉज जितना भी अनसर्टेनिटी था धीरे धीरे वो कम हो रहा है एंड सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं हो रही जितनी शायद हो सकती थी, गिवन जितना बैक एंड फोर्थ चल रहा था US एंड चाइना में। तो ये आज का ओवरऑल मोमेंटम है। एंड इंडिया में अगर स्क्रीनर की साइड पे देखेंगे तो ठीक है, बाकी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, हम एक कैनरा बैंक का स्टॉक ट्रैक कर रहे थे कुछ दिन से, तो उसी को आज भी वहाँ पे तेज़ी कंटिन्यू हुई है।
कैनरा बैंक में हमने देखा, ठीक है, मतलब आज भी अराउंड 3% का रैली आया है, 3.5 से 4% का। और अब हम देख रहे हैं बहुत सस्टेनेबली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, 101 102 लेवल्स का अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आया है। तो अब ये ब्रेकआउट मार्केट होल्ड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस लेवल के ऊपर। पहला रेजिस्टेंस आपका 110 का बनता है, तो मतलब जो रैली हम यहाँ से बता रहे हैं 12 12.5% की पॉसिबल हो सकती है इस चार्ट के बेसिस पे। आप वही अगर 104 से 110 यानी 6 रुपये की रैली और 5-5.5% की रैली और इजीली दिख रही है इस काउंटर पे। एंड अपवर्ड चैनल में जब तक ये चलता रह रहा है, ये कोई इमीडिएट लेवल पे ही रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि और ऊपर की साइड के लेवल्स नहीं बनते। तो अगर 110 टूटता है तो 112-13 का भी लेवल आने का यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो और उसके ऊपर फिर मतलब एक डाउनवर्ड चैनल था सबसे बड़ा। अगर आप थोड़ा पुराना ट्रेंड देखोगे ना कैनरा बैंक में, एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज भी है। मतलब अगर आप पीछे का प्राइस एक्शन देखेंगे तो वो समवेयर मई 2024 से एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर रहा है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ तक भी ले जाऊँ, ठीक है, तो ये एक तरीके से एक बहुत तगड़ा आपका डाउनवर्ड चैनल था। वो मार्केट ने वहाँ से आज ब्रेकआउट दिया है, ये बहुत बड़ा डाउन चैनल है, राइट। समवेयर मई से लेके आपका मई तक पूरे एक साल को मार्केट ने ब्रेकआउट की तरफ निकाला है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लेके कहाँ जा रहा है, मार्केट इस चैनल के हाई पे भी जा सकता है, मतलब ऊपर की साइड पे अगले 1-1.5 महीने में। अगर हम पॉजिटिविटी मेंटेन रहता है, सब चीज़ें ठीक रहती है, रिजल्ट भी ठीक ही आए हैं कंपनी के, तो 128-129 वॉज द हाई ऑफ दिस चैनल। अगर नया बुल मार्केट रहता है ये पूरे साल में, दिवाली के एंड तक शायद मार्केट यहाँ से 25-27% की रैली भी दे सकता है इस काउंटर पे। तो इस काउंटर पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी, बिकॉज पिछली बार जब यहाँ पे रैली चालू हुआ था PSU बैंक्स में, तो मतलब 60 रुपये का शेयर वेंट टिल 128। आई एम नॉट सेइंग दिस कैन बी रिपीटेड, बट आई एम सेइंग वैल्यूएशंस आर डिसेंटली सपोर्टेड मे बी, एंड टेक्निकली अभी कैंडल चेक पे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हम एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी व्यू ले लेते हैं, PSU बैंक्स पे एज अ होल कि क्या चल रहा है, सेंटिमेंट कैसा है। एक मतलब बाकी शेयर्स को हम बाद में कवर कर लेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत मेजर से एक शेयर था जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड आया था PSU बैंक रैली में भी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक बहुत बड़ा कैंडल बना था 10% का, ठीक है, 266 ये वाला कैंडल, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मतलब ट्रैजेक्टरी रहेगा। तो ये एक हमने बहुत ज़बरदस्त डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी देखी बैंक ऑफ बड़ौदा से। उसके बाद हमने एक शानदार से अपवर्ड रैली देखी फ्रॉम द लोज। ये रैली भी मेरे ख्याल से 10-12% तो रही होगी। लेट मी चेक कितना लोअर लेवल से रैली वॉज समवेयर अराउंड 35%। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा फरवरी मार्च के लोज से कम आपका 30-35% रैली दिया है। उसके बाद एक करेक्शन आया है समवेयर अराउंड यहाँ से, जो 18% एक और करेक्शन था ऊपर से, ठीक है। बट अब वापस मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और मार्केट रिकवर कर रहा है, ठीक है। ऑल वट एवर हैज़ हैपेंड इसके बीच में, ठीक है। तो मार्केट 213 के सपोर्ट लेवल पे रिकवर कर रहा है, एंड इमीडिएट लेवल पे इसका रेजिस्टेंस या टारगेट की साइड पे यही होने वाला है। ये जो मतलब यहाँ क्योंकि मार्केट ने ये कैंडल रिट्रेस करा है, तो ये कैंडल का हाइज मतलब को ही ट्रैक करना पड़ेगा, 260 का लेवल, एंड इमीडिएटली 250 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बड़ा कैंडल वहाँ से चालू हुआ था, मतलब बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई थी। तो इस अपरॉक्स रेंज में यहाँ पे कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है, ये लेवल है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शायद। मार्केट ये पूरे कैंडल रिट्रेस करने की कोशिश करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा पे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव की साइड पे ही है गोइंग फॉरवर्ड। एंड इसके अलावा आपका PNB पे भी ले लेते हैं, एक बार SBI पे भी ले लेते हैं, जस्ट एक मिनट का फटाफट। एंड यू नो दिस इज़ द लेवल PNB जहाँ से टूट रहा है 111 से, देन 85 के लेवल से सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका इंडेक्स ने यहाँ से फिर से एक लो बनाने की कोशिश करी है, एक सपोर्ट लिया है, एंड देन स्टीप सी रैली है। PNB में भी थोड़ा मिक्स मोमेंटम रह सकता है, बिकॉज मेरे को ये लग रहा है कि कुछ खास स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड रहा है फ्रॉम वेरी हाई लेवल्स। अगर आप देखेंगे PNB में तो जितना सेलिंग आया है
लास्ट 3-4 महीने में पीएनबी में अराउंड नहीं करते हुए भी समवेयर उसने हाफ ऑफ दिस चैनल पे सपोर्ट लिया था और आपका द सेलिंग हैज़ बीन टू इंटेंस. आई मीन पीएनबी इज डाउन अराउंड 42% एट इट लोज. अभी के लिए 31%. तो काफ़ी सेलिंग रहा है. इस पर हम एक बार फिबोनाची लगा के देख सकते हैं अगर फिबोनाची से हमें थोड़ा आइडिया लगे, बिकॉज सेलिंग तो काफ़ी रही है. तो अगर आप देखेंगे 96.5 यानी 0.382 का जो लेवल है दैट कम्स आउट टू अराउंड 97, जिसका मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया है. एंड अपर साइड पे बिल्कुल बैठ रहा है बिकॉज 0.5 का जो टॉप था फिबोनाची का, मतलब जो पूरा डाउनवर्ड चैनल दिख रहा है वो 0.5 का टॉप ही हमारा एक इमीडिएट रैली का टॉप बना था. एंड वापस अब मार्केट इसी 105 वाले 104 वाले लेवल की तरफ भागेगा. तो दैट लुक्स लाइक फिबोनाची इज शूटिंग रियली वेल. हमारे को काफ़ी एक अच्छा प्ले मिल पाएगा इससे. मतलब आप फिबोनाची को ऐसे यूज़ करके एक लेवल्स का आइडिया ले सकते हैं. तो वो 105 के आसपास का लेवल्स वापस रहेगा पीएनबी में. एंड हायर साइड पे एक 1.05.5 एंड देन नेक्स्ट टारगेट्स 110 के रहेंगे. तो 110 एंड देन 113 इमीडिएट लेवल पे अभी हमने 38.2% का ब्रेकआउट दिया है. एंड 50% रिट्रेसमेंट की साइड पे हम थोड़ा बहुत जा रहे हैं. ठीक है, अगर हम लोस से नॉट 50% रिट्रेसमेंट बट 0.5 के जो लेवल्स है वहाँ पे. ठीक है, विच इज़ 105.5. तो पीएनबी में भी थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है. पीएसयू बैंक्स एज अ होल इज़ अ इंटरेस्टिंग ट्रेड टू वॉच राइट नाउ. ठीक है गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम कैंडलसेट टुडे. स्टे कनेक्टेड. Please like, share, subscribe. At the same time, again a disclaimer that this is, we are not a SEBI registered advisor or a research analyst. All these is for informational purposes for you to understand technical analysis and the tools better. It's not at all a trade advice. We don't provide any free tips or any Telegram channel or free paid courses, free or paid courses. That is any no paid tips, no paid courses, no paid Telegram channels. Nothing of that sort. Thank you so much. कल मिलते हैं.